गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हल्का सर दर्द है बेटा, सुबह सुबह पार्क में बैठ के आज क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम BC का आज 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आज इस 3rd चैप्टर के अंदर हम डिटेल में नहीं जाके बहुत सारी कंपनी हैं, कुछ डोमेस्टिक कंपनी है, कुछ फॉरेन कंपनी है, उनको ट्रिक के माध्यम से उनका इनकॉर्पोरेशन ईयर याद करेंगे कि कौन सी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी। समझ गए आज का टॉपिक क्या है। चैप्टर 3rd के अंदर ढेरों कंपनी हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, किसी भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ईयर आपसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों की दिक्कत रहती है सर इनकॉर्पोरेशन ईयर हमें याद नहीं होते, ये हमें याद करने हैं कौन सी कंपनी कब बनी थी। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। चैप्टर 3rd सबसे ऊपर लिखना है। कंपनी 2 टाइप की होती हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, ग्लोबल कंपनी होती है। डोमेस्टिक कंपनी बेटा 23। वैसे तो डोमेस्टिक कंपनी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिन कंपनीज़ का जो थोड़ी सी अच्छे लेवल की कंपनी हैं उनका जिक्र इस चैप्टर 3rd में कर रखा है। ये लगा लो टॉप कंपनी ही है हिंदुस्तान की, और 9 ग्लोबल कंपनी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है इस चैप्टर का? BCK का तो एक ही ऑब्जेक्ट है बेटा। कॉमर्स में अगर आए हैं तो आपको कॉमर्स के अंदर कौन सी कंपनियों का क्या क्या बिजनेस है, उनके CEO कौन है, उनके CFO कौन है, उनका एजेंडा क्या है, उनका एम क्या है, उनका मिशन क्या है, वो कब बनी थी और उनको आज तक क्या क्या सम्मान एट्सेट्रा मिला है। तो ताकि आपको कंपनियों के बारे में नॉलेज हो जाए, इसलिए ये चैप्टर डाला गया था। चलिएगा, डोमेस्टिक कंपनी, ग्लोबल कंपनी हमें याद करने बेटा इनकी इनकॉर्पोरेशन ईयर। ट्रिक फॉर ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी की ट्रिक तो लगभग हर टीचर के पास होती है, मेरे पास भी काफ़ी पुरानी ट्रिक है और YouTube पे भी ये ट्रिक आपको मिल जाएगी। लेकिन जो डोमेस्टिक कंपनी की ट्रिक है वो हमने अलग बनाई है, जो किसी के पास भी नहीं है। क्योंकि ग्लोबल कंपनी के अंदर 9 ही कंपनी याद करनी होती हैं, तो कोई भी इसकी ट्रिक बना सकता है। लेकिन डोमेस्टिक कंपनी में 23 कंपनी को कहानी के माध्यम से याद करना है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। हम सभी को याद करेंगे आज। ट्रिक फॉर ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी के हमें क्या याद करने बेटा, कौन सी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई थी वो हमें याद करना है। आपको क्या करना है, 2 पार्ट कर लेने हैं, एक 1800 ईस्वी वाली कंपनी, एक 1900 वाली। देखिएगा आप, ट्रिक फॉर ग्लोबल कंपनी के नीचे मैंने एक बार 1800 लिखा है, एक बार 1900। एक पैराग्राफ मैंने कहानी का ऊपर लिखा है और दूसरा पैराग्राफ मैंने कहानी का नीचे लिखा है। तो आपको भी ऐसे याद करना बेटा, 1800 पैराग्राफ में 1800 वाली कंपनियां हैं और 1900 वाले में जो कंपनियां 1900 में बनी हैं वो कंपनियां हैं। कहानी क्या है, एक बार एक अमेरिकन अंकल ने 66 नेस्ले की चॉकलेट खा के 70 साल की उम्र में एक बैंक खोला था। अमेरिकन एक्सप्रेस एक बैंक है बेटा। तो अमेरिकन अंकल ने कितने साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में। तो वो कंपनी कब बनी बेटा, 1870 में बनी। 66 नेशनल की चॉकलेट खाई, तो नेशनल कंपनी कब बनी, 1866 के अंदर, 1866 के अंदर। एक बार रिकॉल करो, एक बार एक अमेरिकन अंकल ने 70 साल की उम्र में 66 नेस्ले की चॉकलेट खा के, नेस्ले की कितनी खाई थी, 66। तो नेस्ले कब बनी, 1866 में। अमेरिकन अंकल कितने साल के थे, 70 साल के। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कब बना, 1870 में। बेटा 2 कंपनियों के इनकॉर्पोरेशन ईयर आपको याद हो चुके हैं। अब चलिएगा नीचे, अब 1900 वाली कंपनी में। अब दूसरी कहानी सुनो बेटा ध्यान से। 1911 में इस अंकल ने जो बैंक खोल लिया ना, बैंक खोल के बेटा अब क्या किया, अब देखो बैंक में पहले काम होता था मैनुअली, पर धीरे धीरे बैंक में काम कैसे हो गया, कंप्यूटराइज। तो 1911 में इस अंकल ने क्या किया, IBM का एक कंप्यूटर खरीदा। तो IBM कब बना, अभी 1900 वाली कंपनी पढ़ रहे हैं, तो IBM बना 1911 में। 1911 में उस अंकल ने IBM का एक कंप्यूटर खरीदा। और उस टाइम पे बेटा क्या होता था, कंप्यूटर बड़े होते थे, तो उसमें इंटेल की 68 चिप लगती थी। तो इंटेल जो कंपनी है वो कब बनी है, 1968 के अंदर। जो अंकल ने कंप्यूटर ख़रीदा उसके अंदर इंटेल की 68 चिप लगती थी, क्योंकि उस टाइम पे कंप्यूटर बड़े होते थे। तो ये स्टार्टिंग में अंकल जी ने क्या ख़रीदा था, एक कंप्यूटर ख़रीदा था। धीरे धीरे बैंक में कामकाज बढ़ने की वजह से अंकल ने 1962 में वॉलमार्ट के पास गए। आपको पता है बेटा वॉलमार्ट सबसे सस्ता सामान बेचती है। तो जब अंकल जी को ज़्यादा कंप्यूटर चाहिए थे, वो सस्ते के लालच में किसके पास गए, 1962 में, 1962 में वो वॉलमार्ट के पास गए थे। बेटा वॉलमार्ट बनी कब, 1962 में। वहाँ जाके उन्होंने HP के 39 कंप्यूटर खरीदे। कितने खरीदे बेटा, HP के 39 कंप्यूटर। तो HP कब बनी, 1939 में। कब बनी बेटा, 1939 में। उसके बाद कहता है 75 ईयर की एज में, जब अंकल जी थोड़े से बूढ़े हो चुके थे, अंकल को एक सॉफ्ट अटैक आया। सॉफ्ट अटैक, दिल का एक अटैक आया था, लेकिन वो सॉफ्ट था, ज़्यादा हार्ड नहीं था।
तो सॉफ्ट से बना बेटा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बनी थी 1975 में। 75 साल की उम्र में अटैक है ना, तो 75 मतलब 75 को याद करने का तरीका है सॉफ्ट अटैक है। माइक्रोसॉफ्ट बनी थी 1975 के अंदर। फिर 76 एप्पल खा के अंकल दोबारा से ठीक हुए थे। कितने एप्पल खाए थे बेटा? सॉफ्ट अटैक आने के बाद डॉक्टर ने उनको कहा था कि डेली आपको 1 एप्पल खाना है, तो 76 एप्पल खाए थे उन्होंने, तब जाके दोबारा रिकवर हो पाए थे। 76 का मतलब है एप्पल बनी थी बेटा कब? 1976 के अंदर। फटाफट इस चीज़ को एक बार रिकॉल करें बेटा मेरे साथ। कंपनियाँ 2 टाइप की, एक डोमेस्टिक कंपनी, एक ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी की ट्रिक आसान है, कोई भी बना सकता है। डोमेस्टिक कंपनी की ट्रिक को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ग्लोबल कंपनी जो 9 है, जो अच्छी टॉप कंपनी है, उनको याद करने का सर आपने क्या तरीका बताया? उनको 2 भागों में बांट लो, एक 1800 वाली कंपनी, एक 1900 वाली कंपनी, और हमने कहानी को भी 2 भागों में तोड़ लो। एक बार एक अमेरिकन अंकल ने, कितने साल के थे बेटा? रिकॉल करो मेरे साथ। 70 साल के अमेरिकन अंकल ने कितनी चॉकलेट खाई थी? 66 खाई थी। तो अमेरिकन बैंक 1870 में, और 66 चॉकलेट 1866 के अंदर नेस्ले बनी थी। पहला पैराग्राफ ओवर। उसके बाद बैंक खोल के ताऊ जी ने क्या किया, अंकल जी ने क्या किया था? 1911 में एक IBM का कंप्यूटर एक खरीदा था, 1911 में IBM का। तो IBM कब बनी? 1911 में। और उस कंप्यूटर के अंदर लिंक करना बेटा कितनी चिप लगती थी? 68 चिप लगती थी। तो जो 68 चिप लगती थी वो कौन सी कंपनी की थी? इंटेल की। तो इंटेल कब बना बेटा? 68 में। चलिएगा, अब उससे आगे की बात करते हैं। धीरे धीरे काम बढ़ा, तो 1962 में, 1962 में कहाँ गए ताऊ जी? वॉलमार्ट के पास गए। क्या? बहुत ज़्यादा कंप्यूटर खरीदने। वॉलमार्ट कब बनी? 1962 में। वहाँ जाकर उन्होंने HP के कितने कंप्यूटर खरीदे? एक पहले से था, 39 और खरीद लिए ताकि 40 हो जाए। तो 39 उन्होंने HP के कंप्यूटर खरीदे। HP कब बनी? 1939 को। फिर एक दुर्घटना हुई, आपको पता है अंकल जी को क्या है? सॉफ्ट अटैक आया। कब? 1975 में। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट बनी थी। कितने एप्पल खाए थे अंकल ने? 76। उसके बाद क्या हो गए थे? वो ठीक हो गए थे। तो 76 एप्पल खा के उन्होंने क्या किया था? अपने आप को रिकवर किया था। चलिएगा बेटा, ये ग्लोबल कंपनी की ट्रिक थी जो हमने याद की। आप इसको प्लीज़ 2 बार वीडियो को देखें। तब तक मैं नेक्स्ट पार्ट डालता हूँ जिसमें हम डोमेस्टिक कंपनी को क्या करेंगे, याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।